लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मैरिड कपल प्रैक्टिकल में अकारी को उसके क्रश की जगह जीरो मिला और वहीं जीरो को उसके क्रश शिहोरी की जगह अकारी मिली, जबकि वो दोनों ही एक दूसरे को पसंद नहीं करते। तो दोस्तों देखेंगे आज के एक्सप्रेशन में क्या होगा, किसकी होगी हार, किसकी होगी जीत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में स्कूल में सभी स्टूडेंट्स आपस में अपने अपने पार्टनर को लेकर के बातें कर रहे थे, जो कि बड़ी ही वियर्ड सी बातें थी। पर तभी उनका कोच उनकी बातें सुन लेता है और वो आकर के उन्हें चुप कराता है। वहीं मिनामी को फुटबॉल खेलते हुए हारू और जीरो देख रहे थे, तो हारू उसकी तारीफ करता है, जिससे कि जीरो अपसेट हो जाता है। वहीं अकारी को पता चलता है कि मिनामी अपना पार्टनर चेंज नहीं करने वाला और बताते हैं ये सब उनके स्कूल की तरफ से उनके फ्यूचर के लिए किया गया है, ताकि वो इन फ्यूचर किसी एक के साथ में लॉयल रहे। पर अकारी को ये सब अच्छा नहीं लगता। वहीं हारू भी जीरो को बोलता है कि शिहोरी लकी है, उसे मिनामी जैसा पार्टनर मिला है। हारू की बातें सुनने के बाद जीरो भी इमेजिन करने लगा कि मिनामी हीरो बन गया है और अकारी शिहोरी दोनों उसके आसपास खड़ी हैं। सभी उसी के नाम की हूटिंग कर रहे हैं। तभी शिहोरी उसके पास आई और उससे उसकी अपसेट की वजह पूछती है। उसने पूछा क्या तुम्हारे और अकारी के बीच में झगड़ा हुआ है। जीरो पर शिहोरी के बारे में ही सोच रहा था, क्या उसे अपने दिल की बात बोल देनी चाहिए, पर वो उल्टा उससे पूछ बैठा क्या वो मिनामी को ही अपना पार्टनर बनाने वाली है। वहीं अकारी और मिनामी का आमना सामना हुआ। अकारी की आंखों में आंसू देख करके मिनामी उससे पूछता है सब ठीक तो है ना, वो रो क्यों रही है। अकारी झूठ बोलती है कि उसकी आंखों में कुछ चला गया। मिनामी जब चेक करने उसके करीब आया तो हारू उन दोनों को देख लेता है और सीन कुछ ऐसा क्रिएट हुआ था मानो वो दोनों किस कर रहे हो। हारू भी यही सोचने लगा। वहीं जीतो शिहोरी से पूछता है अगर उसकी रैंक अच्छी आई तो वो उसका पार्टनर बनेगी। पर तभी हारू वहां आकर के सब सच बता देता है और कुछ ही देर में अकारी और मिनामी भी वहां आ जाते हैं। पर किस वाली बात सुनकर के जीरो को अकारी को देख करके अजीब सी फीलिंग्स आने लगी थी। नेक्स्ट सीन हमें क्लास का दिखाया जाता है, जहां पर जीरो क्लास में अपसेट बैठा था। तभी वो सुनता है जहां पर तात्सुकी और साची अकारी को लेकर के ही बातें कर रही थी। उनकी बातें सुन करके जीरो भी सोचने लगा। पर तभी हारू आकर के उसे वापस से अकारी और मिनामी की किस के बारे में बताने लगा कि वो सब उसने अपनी आंखों से देखा, वो सच था। और जीरो जो ऑलरेडी अपसेट था, उसकी बातें सुनने के बाद में वो और ज़्यादा अपसेट हो जाता है। अब जीरो जब घर पहुंचा तो देखा अकारी सोई थी। अब जीरो उसी के पास जाकर के बैठ गया और उसे पूछता है कि क्या तुम और मिनामी क्लोज आए। पर अकारी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रहा है, जिस पर जीरो उसे साफ साफ बोलता है कि क्या आज तुमने मिनामी को किस किया। तब अकारी ने बताया वो तुम्हारी गलतफहमी थी, वो तो बस मेरी आंखों से कचरा साफ कर रहा था। और अब अकारी रोने लगी क्योंकि मिनामी शिहोरी के साथ में खुश था। अब जीरो उसे अपसेट देख करके सहारा देता है और उसे गले से लगा लेता है, जैसा कि उसने आज पहली बार किया था। कुछ देर बाद में अकारी शावर लेकर के आई और उसने आज बहुत ही ज्यादा शॉर्ट ड्रेस पहना, जिसे देख करके जीरो की हार्ट बीट जोर जोर से बीट करने लगी। अब इवन अकारी जीरो के काफी करीब आकर के बैठी थी और वो उसे बताती है कि उसने पहली बार उसी को किस किया था। पर जीरो ने कहा तुमको वो सीरियस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो भी हमारे प्रैक्टिकल का ही पार्ट था। पर जो भी था, अकारी को देख करके जीरो को कुछ कुछ हो रहा था। नेक्स्ट डे जब जीरो स्कूल जाने को था तो अकारी उसकी टाई ठीक करती है। उसकी खूबसूरती को देखते हुए जीरो सोचता है कि उसे प्रैक्टिकल के लिए स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की मिली, जिसकी खूबसूरती का पूरा स्कूल दीवाना था। पर अकारी उसकी नजर को पहचान गई कि वो कहाँ पर देख रहा था और वो उसकी झटके से टाई को खींच देती है और उसके गले लग जाती है। जीरो भी अब कहीं ना कहीं अकारी की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। अब जीरो जब स्कूल पहुंचा तो उसका सामना उसके क्रश शिहोरी से हुआ, जो कि आज क्लास ड्यूटी पर थी। जीरो उसे देख करके खुश हो जाता है। ब्रेक टाइम में शिहोरी अपनी दोस्त मई से मिली। मई उसे जल्द से जल्द उसके क्रश जीरो को प्रपोज करने की एडवाइस देती है, साथ ही कुछ ऐसा करने की एडवाइस देती है जिससे कि वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगे। वहीं अकारी अपनी फ्रेंड के साथ में होती है, पर उनकी बातें सुनने के बाद में अकारी डिस्टर्ब हो जाती है और वो जीरो के पास पहुंची तो उसने देखा वो शियोरी के साथ में खुश था। अकारी भी उन्हें डिस्टर्ब नहीं करती और चुपचाप वहां से लौट आई। वहीं शिहोरी जीरो ने आज काफी दिनों के बाद में एक साथ लंबा समय बिताया था। दोनों ही एक दूसरे के साथ में खुश थे।
जीरो अब जब घर पहुंचा तो आज रात अकारी बातों बातों में उसको बोल ही देती है कि वो उसे पसंद करती है। जीरो उसके बारे में सोचने लगा पर तभी उसे अचानक से ख्याल आया शायद वो मजाक कर रही है, क्योंकि वो तो मिनामी को प्यार करती है और वो हमेशा उसके साथ में मस्ती करती रहती है। अब सभी के मार्क्स निगेटिव में जा रहे थे तो उनका एक एडवांस प्रैक्टिकल होना था। जीरो को टेंशन आ जाती है क्योंकि उसको हमेशा कम मार्क्स आते हैं। वो इस टॉपिक पर अकारी से भी बात करना चाहता था। वो उसे घर चलने का बोला पर अकारी को कहीं जाना था, उसे किसी ने इनवाइट किया था। जीरो उसे घर चलने के लिए कन्विंस कर ही लेता है पर अकारी उसे बोले मुझे पता है तुम ये सब शिहोरी के लिए कर रहे हो, और बातों बातों में उसके करीब आने लगी। वो उसे सिड्यूस करने की कोशिश भी करती है पर जीरो उसे वापस से स्टडी पर फोकस करने का बोला पर अकारी वापस से जीरो को सिड्यूस करने लगी और इस बार जीरो खुद पर कंट्रोल नहीं रख सका और वो भी बहकने लगा। पर अब अकारी उसे रोकने लगी पर जीरो उसकी एक नहीं सुनता। वो उसके काफी करीब था लेकिन सडनली जीरो की नाक से खून आने लगा और आज एक बार फिर जीरो बच गया। ये देख करके अकारी उस पर हंसने लगी हमेशा के जैसे। तो जीरो उससे रिक्वेस्ट करता है कि ये बात किसी को ना बताए और बोला अगर हम दोनों को अपने अपने फेवरेट पार्टनर चाहिए तो हम दोनों को कुछ ऐसा करना होगा कि हमारी रैंक बढ़ जाए, तुमको मिनामी और मुझे शिहोरी मिल जाए। अकारी भी सोच में पड़ जाती है। नेक्स्ट डे जीरो ने नोटिस किया अकारी उसे उसके सर नेम से बुला रही है। उसे थोड़ा अजीब लगा। वो ये नेट पर सर्च करता है जहाँ पर हारू उसे देख लेता है। वो उससे पूछता है कि वो ये सब क्यों कर रहा है, जिस पर जीरो उसकी बात कट कर उसके पार्टनर के बारे में पूछता है। तभी वो मई और मनामी को देखते हैं जहाँ पर मनामी मई को प्रपोज कर रही थी पर मई उसे समझाती है कि उसे उससे अच्छा मिल जाएगा। वो इनडायरेक्टली उसे मना कर रही थी। उसको देख करके जीरो भी अपसेट हो जाता है और वो भी अकारी को मिस कर रहा था। जीरो अब जब घर पहुंच तो वो शावर लेने के लिए जा रहा होता है लेकिन तभी अकारी खुशी में उसे हक कर लेती है क्योंकि उनका रैंक 8 था। लेकिन जीरो विदाउट क्लॉथ था तो वो उसे खुद से दूर करता है। नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है दोनों साथ में बैठे बातें कर रहे थे और आज काफी शांति से बैठे थे। तो अकारी जीरो का हाथ पकड़ते हुए बोली हम टेक्निकली मैरिड कपल हैं और अब हमारे पास में समय भी ज्यादा नहीं है। वहीं जीरो उसकी बातें सुनने के बाद सोच रहा था कि ये प्रैक्टिकल खत्म होने के बाद में वो वापस से नॉर्मल पहले के जैसे क्लासमेट बन जाएंगे। वहीं मेई ने देखा जीरो अकारी के नंबर बढ़ रहे हैं। ये देख कर कि वो शिहोरी के पास गई और वो शिहोरी को समझाती है अगर उसे उसका क्रश जीरो चाहिए तो उसे जल्दी ही कुछ करना होगा वरना वो उसे खो देगी। पर तभी शिहोरी को फुटबॉल आकर के लगी और वो बेहोश हो गई। अब मेई जीरो को जाकर के बताती है शिहोरी का छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है और वो सिक रूम में है, तुमको जाकर के उसको मिलना चाहिए। पर जीरो बेवकूफ़ था। जीरो ने कहा उसके पास में उससे मिलने का कोई रीज़न नहीं है उससे मिलने का। मैं ही उस पर गुस्सा करती है कि किसी का हालचाल पूछने के लिए भी उसे रीजन चाहिए। वो वापस उसे बोली अगर तुमको मिलना नहीं तो अलग बात है। शिहोरी के जाने के बाद मैं सोचने लगी आखिर शिहोरी को इस डरपोक में क्या पसंद आया और उसे मैसेज भी कर देती है कि जीरो उसके पास आने वाला है। मई का मैसेज पढ़ते ही शिहोरी जल्दी से अपना होलिया ठीक कर लेती है। अब जीरो जब वहां आया तो शिहोरी उसे थैंक्स कहती है उसके पास आने के लिए, साथ ही उसके रैंक बढ़ने के लिए उसे कॉन्ग्रेचुलेशन भी करती है। पर जीरो ने कहा हमारे बीच झगड़े बहुत होते हैं। शिहोरी बोली मैंने तुमको कभी गुस्से में नहीं देखा, अगर मैं तुम्हारी वाइफ होती तो वो सब देख पाती और अभी मैं मैच्योर भी नहीं हूँ। जीरो ने पूछा क्या तुमको मिनामी के साथ में अडल्ट वाली फीलिंग्स नहीं आती। शिहोरी बोली नहीं हमारे बीच में ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होता और बोली एक बार तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि मुझे अगर जरूरत पड़ी तो तुम मेरी हेल्प करोगे, क्या मुझे तुम किस करने में हेल्प करोगे और तुम ही हो जिससे मैं इस तरह की बात कर सकती हूँ। जीरो के पास भी अपने प्यार को कन्फेस करने का अच्छा मौका था तो वो उसे किस करने उसके क्लोज आया पर शिहोरी ने उसे रोक दिया ये कहते हुए कि ये गलत है, हम मैरिड कपल नहीं हैं। पर तभी वहां पर एक लड़की एंट्री करती है जिसके गेट की आवाज हुई और उसे कुछ ऐसा सीन नजर आया कि वो वहां बाहर से ही लौट जाती है। वहीं जीरो और शिहोरी को किस करते हुए दिखाया जाता है जो कि एक्सीडेंटली गेट खुलने की आवाज से हुआ था। दूसरी तरफ वो लड़की जो कि अकारी की दोस्त थी जहाँ पर अकारी जीरो को ही मैसेज कर रही थी लेकिन उसे कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। उसकी दोस्त उसे बताती है कि उसने सिक रूम में क्या क्या देखा और तभी अकारी को जीरो का मैसेज आया कि वो सिक रूम में शिहोरी को देखने के लिए गया था। अब अकारी उन दोनों चीज़ों को कनेक्ट कर लेती है। अकारी अपसेट थी तो वो कॉफ़ी कैफ़े में जाकर बैठ जाती है जहाँ पर मिनामी एज अ पार्टनर
करता था, वो उसे देख करके समझ जाता है कि वो अपसेट है। रात को जब वो घर लौटी तो देखा जीरो सो चुका था। अकादी भी अपसेट थी, वो भी जीरो के पास आकर के सो जाती है। नेक्स्ट डे जब जीरो नींद से जागा तो उसे अपने पास देख करके वो जोर से चिल्लाया और अकादी को उसके कपड़ों का पूछा, क्योंकि वो कपड़ों के नाम पर कुछ भी नहीं पहने थी सिवाय अंडर गारमेंट्स के। जिस पर अकादी बोली, क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं कि तुमने मेरे साथ में क्या क्या किया? पर जीरो को कुछ भी याद नहीं था। वो अकादी ने पूछा, क्या वो सब पहली बार था? जीरो ने कहा, अगर हमारे बीच में आज रात ऐसा कुछ हुआ तो वो सब पहली बार ही था। अकादी सब कन्फेस करती है कि वो सब झूठ बोल रही थी, सिर्फ मस्ती कर रही थी, और बोली, मुझे पता है कि तुम सिर्फ और सिर्फ शिहोरी से प्यार करते हो, तो मैं भला ये सब कैसे कर सकती थी। और इस जगह हमारी आज की एक्सप्लेनेशंस खत्म हो जाती है। तो दोस्तों देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। क्या अकारी को उसका प्यार मिनामी मिलेगा? क्या जीरो का उसका प्यार शिहोरी मिलेगी? इसका पता हमें नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में लगेगा। तब तक के लिए नमस्कार।